नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजरायली और फलस्तीनी बलों के बीच तत्काल युद्ध विराम का भी आह्वान किया था और कहा कि मुस्लिम देशों को क्षेत्र में अस्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमास एक आतंकी संगठन नहीं है, यह एक मुक्ति समूह है, मुजाहिदीन है जो अपनी भूमि और लोगों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इसराइल की आर्मी ने मंगलवार को गाजा में कुछ पर्चे भी गिराए थे और इन पर लिखा था हमास के द्वारा बंधक बनाए गए लोगों का सुराग देने वालों को इनाम दिया जाएगा। और AFP के मुताबिक अरबी भाषा वाले इन पर्चों पर लिखा था इजरायली फौज आपकी हिफाजत और इनाम का वादा करती है। इसमें एक फोन नंबर के साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप और सिग्नल मैसेज सर्विस के आईडीज भी दिए गए हैं। इस बीच बुधवार को पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने माना कि इजराइल 7 अक्टूबर को हमले को रोकने में नाकाम रहा और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में 7 अक्टूबर को हमास का हमला न रोक पाने के लिए मेरे साथ ही सभी को जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी PM नेतन्याहू से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच बंधकों को सबसे पहले बचाने पर सहमति बनी। दोनों ने गाजा से विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकालने पर चर्चा की और व्हाइट हाउस ने बताया कि बाइडेन ने नेतन्याहू से जंग के बीच अस्थायी शांति का रास्ता खोजने की बात कही है। तो हमास के कब्जे वाले गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के बयान के मुताबिक गाजा में अब तक 6,500 लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें 2700 से अधिक बच्चे और 1600 के करीब महिलाएं हैं। तो मंगल और बुधवार के बीच कुल मिलाकर के 750 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। तो बयान में आगे ये भी कहा गया है कि गाजा में सब तबाह हो चुका है, यहाँ 7,000 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अगर वक्त रहते दुनिया की तरफ से हमें मदद नहीं मिली तो इन लोगों की जान बचाना बेहद मुश्किल होगा। और दुख के साथ कहना पड़ता है, लेकिन ये सही है कि दुनिया जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। इसराइल के जो PM हैं उन्होंने कहा ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और हमारे लिए इसे जीतना बेहद जरूरी है। उन्होंने वादा किया कि हमास का सफाया करने और बंधकों को छुड़ाने के लिए जल्दी ही गाजा में जमीनी हमला होने वाला है। आई थिंक जमीनी हमला अब शुरू हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि हम दक्षिणी सीमा और गाजा के पास इलाके में जो कुछ हुआ उसकी तह तक जाएंगे। बतौर प्रधानमंत्री ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देश को इस जंग में जीत दिलवाऊं। हम सभी को साथ लेकर एक लक्ष्य के लिए काम करना होगा। यूनाइटेड नेशन की तरफ से गाजा और आसपास के इलाकों में कुल मिलाकर 150 रिफ्यूजी कैंप चलाए जा रहे हैं और इनमें 6 लाख से ज़्यादा रिफ्यूजी मौजूद हैं। हैरानी की बात यह है कि गाजा में बमुश्किल राहत सामग्री पहुंच पा रही है, लेकिन इसे बांटने के लिए जो वाहन हैं उनमें फ्यूल ही नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन की एक अफसर ने कहा कि अगले 24 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। तो यूनाइटेड नेशन वांट्स इट विल हैव टू हॉल्ट एड इन गाजा अनलेस इट रिसीव्स फ्यूल। तो हमास के पास करीब 5 लाख लीटर ईंधन अभी भी है। तो इजराइल की सेना ने यह दावा किया है कि हमास के पास 5 लाख लीटर ईंधन है और IDF ने कहा कि हमास ने गाजा में ही इसे छिपा रखा है। हमास ISIS इस ईंधन को नागरिकों से चुराते हैं और इसे अपनी सुरंगों, रॉकेट लॉन्चर और नेताओं तक पहुंचाते हैं। तो सेना ने यह भी कहा कि गाजा के लोगों को ईंधन की कमी की शिकायत इजराइल से नहीं बल्कि हमास से करनी चाहिए, उनसे ही फ्यूल मांगनी चाहिए। और WHO की अगर हम लोग बात करें तो उसके मुताबिक फ्यूल की कमी के चलते गाजा के 6 हॉस्पिटल बंद करने पड़े हैं और इनमें 1000 लोग डायलिसिस पर हैं, जबकि 130 प्रीमेच्योर बच्चे हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो ICU में मौजूद दूसरे अस्पतालों के मरीजों की जान जा सकती है। कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो स्थिति बहुत ही भयावह है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।